बैक बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं, मीरपुर खास डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान ने कहा है कि 21 रमज़ान मुबारक शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मौके पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। दरबार हॉल मीरपुर खास में 21 रमज़ान मुबारक शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह के सिलसिले में इंतजामात का जायज़ा लेने के मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए मज़ीद कहा कि शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मौके पर जुलूसों की गुजरगाहों में सफाई सुथराई के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया, मजालिस और जुलूसों के दौरान बिजली की लोड शेडिंग न करने के लिए हेस्को इंतजामिया और गैस की लोड शेडिंग न करने के लिए सुई गैस इंतजामिया को हिदायत दे दी गई हैं, जिस पर हर मुमकिन सतह पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इजलास में SSP मीरपुर खास डॉक्टर समीर नूर चन्ना ने बताया कि 21 रमज़ान मुबारक शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान तरतीब दिया गया है। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शिकारपुर के रिहायशी और दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो काफ़ी अरसे से सांस और मुख्तलिफ बीमारियों के सबब अलील थे। गुज़श्ता रोज़ नसीर सोमरो अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बायस वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। नसीर सोमरो को शिकारपुर के कड़ियाता मोहम्मद कब्रिस्तान में दफन किया गया। नसीर सोमरो का कद 7 फीट 9 इंच था। उनका शुमार दुनिया के तवील अलकामत अफराद में किया जाता था। दराज कद की वजह से नसीर सोमरो को कौमी एयरलाइन ने मुलाजमत भी दे रखी थी। राजनपुर का 80 साला दुल्हा 40 साला दुल्हन बया लाया। दिल के जवान 80 साला मियां मुजफ्फरुद्दीन का जज्बा देखने के काबिल। शादी की तकरीब में तमाम अहले खाना ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल हो जवान तो कुछ भी किया जा सकता है, ये साबित किया राजनपुर के 80 साला मुजफ्फरुद्दीन ने, जो धूमधाम से बारात लेकर गए और 48 साला दुल्हन ब्याह लाए। बारात में बेटों और पोतों ने डांस किया तो वहीं दूल्हा साहब ने भी रक्स किया। अदीब, शायर और लिखारी मुजफ्फरुद्दीन ने अपनी शादी पर खुशी का इजहार गाना गा कर किया। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, सितारों रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है। मेरी उम्र 80 साल है और मेरी होने वाली महबूबा की उम्र 48 साल है। साथ ही दुल्हन भी खुश हैं और नई जिंदगी की शुरुआत पर पुरुमीद हैं। ये बहुत अच्छे इंसान है और मैंने हर तरह से परफेक्ट पाया है और मेरा भी यही ख्वाब था कि मैं अपना कोई मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ हो, मकसद हो मतलब, और मुझे इसी दरबार में फिर वो मकसद नज़र आया। तो मैं चाहती हूँ कि खुदा मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं इनके ख्वाब को पूरा कर सकूँ। और इनके अतात के हवाले से मतलब इनकी खिदमत के हवाले से यही है कि अगर ये दिन में भी रात कहेंगे तो मैं कहूँगी रात है और तारे निकल रहे हैं। हमें अल्लाह इतने सलूक से रखे। शादी का पता चलने पर जहां उन्हें मुबारकबादें दी जा रही हैं, वहीं दूल्हा साहब की खुशी भी दीदनी है। डायरेक्टर जनरल MTA राना सलीम अहमद खान की हिदायत पर MTA एनफोर्समेंट टीम की गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। शहर के 3 कमर्शियल हॉल्स को मिसमार कर दिया गया। मुल्तान भावलपुर रोड अलकायम टाउन में पार्क की जगह पर 3 कमर्शियल हॉल्स को हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मिसमार कर दिया गया। वज़ीर आला के विजन 17 पंजाब के तहत तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विहाड़ी चौक, चौक कमहरा वाला, कसूरी चौक, MSNR रोड, MDA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रोड तक तजावुजात से क्लियर कर दिया गया। फैसलाबाद में भी ईद करीब आती ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। कपड़े सिलाई करवाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। फैसलाबाद में रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही दर्जियों और गाहकों के दरमियान तू मैं का सिलसिला शुरू हो गया है। ईद उल फितर की आमद पर माल बनाने और नखरे दिखाने में दर्जी बाजी ले गए। काम ज्यादा होने का बहाना बनाकर बुकिंग बंद करके सिलाई के रेट बढ़ा दिए गए। दर्जी ने सिलाई भी ज्यादा कर दी है, उसने वो सूट भी नहीं सी के दे रहा, वो 2000 रुपया सिलाई कर दी है, जाए तो जाए कहाँ। शहरियों का कहना है कि कपड़ों की सिलाई के रेट में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। गुज़श्ता साल 1500 रुपए में सिलवाने वाला सूट इस साल 2000 रुपए से 2300 रुपए में सिलाई किया जाता है।
दर्जियों का कहना है कि मटेरियल महंगा होने के बायस सिलाई के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से ग्राहक दर्जियों की दुकानों का रुख नहीं कर रहे और रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद की आमद है, दर्जियों के पास रश का सिलसिला काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे पास भी रमज़ान से पहले ही ईद की बुकिंग शुरू हो गई थी। हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा सूट जमा हो गए हैं, लेकिन कारीगर अब वक्त पे काम निपटाने में कासर हैं, इसलिए हम काम पकड़ना बंद कर दिया है। दर्जी, टेलर या मास्टर साहब, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन काम और रवैया सबका एक ही होता है। ईद उल फितर की तैयारियों के सिलसिला में शहरी नए कपड़े सिलवाने के लिए दर्जियों की दुकानों का रुख कर रहे हैं, लेकिन रश ज्यादा होने की वजह से दर्जियों ने नो बुकिंग के बोर्ड अवेजा कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज, फैसलाबाद। सियालकोट ईद करीब आते ही बाजारों में खवातीन का रश कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे रंगवाने के लिए रंगसाज की दुकानों पर रोक कर लिया। मजीद जानते हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर की इस रिपोर्ट में। ईद की खरीदारी के लिए खवातीन का मार्केट में रश। अपनी पसंद का ड्रेस मिल जाए तो कमाल, ना मिले तो मैचिंग के जतन करने पड़ते हैं। जी, ईद का रश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लोग लेते आते हैं दुपट्टे वगैरह, सफेद दुपट्टे हो गए, कुछ ऐसे दुपट्टे भी होते हैं जो रंग काट के दोबारा करने पड़ जाते हैं, तो कुछ ऐसे दुपट्टे हैं जिनको नया भी करना पड़ता है। ईद की मुनासबत से रंग साजों के पास दुपट्टे रंग करने का भी रश पड़ जाता है, जिससे खवातीन शिकवा करती दिखाई देती हैं। भाई कल के दुपट्टे मैं देख गई दियां ते हुण तक साडे रंगे नहीं गए ते रश पिया दा। बस टाइम भी नहीं होता कि बंदा कस्टमर को जो ना बैठा के काम कर सके, एक दो दिन देर का टाइम भी दे देते हैं, तो ऐसे जो है ना वो कभी सवेरे दुपट्टे लेके आते हैं, कभी जो नई करने वाले दुपट्टे आते हैं वो भी लेके आते हैं हमारे पास। उसे कज़ा के रंगों में नहाया ये दुपट्टा मशरकी तहजीब ही नहीं बल्कि हुस्न हया और दिलकशी का इजहार है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज टीवी, सियालकोट। चिन्योत पंजाब हेल्थ अलाउंस मुलाजमीन का बुनियादी मरकज़ी सेहत और RHC को प्राइवेट करने के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी रैली THK अस्पताल से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पसीर हुई। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। अब हेल्थ अलायंस मुलाजमीन का बुनियादी मरकज़ सेहत और RHC को प्राइवेट करने के खिलाफ इख्तिजाजी रैली का इनकाद किया गया। इख्तिजाजी रैली DHQ अस्पताल से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका की जानिब से पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शुरका का कहना है, हमारे जो प्राइवेटाइजेशन है वो ना करें, बस हमारा एक ही मुतालबा, सिर्फ एक मुतालबा है, लोगों को नौकरियों से फारिग ना किया जाए। मरियम निवाज से गुजारिश है कि हमारी जिंदगी तबाह हो गई, हम अब एज हमारी बहुत ज्यादा हो गई है। हमें 10-15 साल हो गए यहाँ ड्यूटी करते हुए, लेकिन आप तो कह रहे हैं हमें निकाल दिया जाएगा, निचकारी कर दी जाएगी, यहाँ प्राइवेट मुलाजिम भर्ती किए जाएंगे जो 20-20 हज़ार में रखे जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक उनसे ड्यूटी दी जाएगी। हम इतने अर्से से ड्यूटी कर रहे हैं, हमें रेगुलर किया जाए, हमारे ये फायदे हैं। हमारी मैट्रिक तलीम में हम कहाँ जाएंगे, आप हमें बताएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी 16,000 थी, फिर भी चूल्हे तो जल रहे थे ना, अब हमारे तो चूल्हे भी बंद हो गए। हमारे CM साहब से यही मुतालबा कि हमें फिलहाल बहाल किया जाए। अगर इन मुलाजमीन को ये निकाल देते हैं और महकमा सेहत के अस्पतालों की निजकारी कर देते हैं, तो इससे दुखी इंसानियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरी हुकूमत के वक्त से ये पुरजोर अपील है कि निजकारी वाला निज़ाम बंद कर दें और जिस तरह ये मुलाजमीन है इनको इसी तरह चलने दें, और ताकि ये आवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। इख्तिजाजी रैली में डॉक्टर्स, वकला और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। रैली के शुरका ने मुतालबा किया है कि पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर निजकारी के अमल को वापस ले और नौकरियों से निकाले गए मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मियां मुनव्वर हुसैन, चिन्योट। फैसलाबाद में रमजान मुबारक में चीनी की कीमत में इजाफा होने से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। आम दुकानों पर 10 से 20 रुपए किलो इजाफे के साथ चीनी फरोख्त की जा रही है। सवाल से पूछता अपने नुमाइंदा सलमान फाहमी से। जी सलमान, बताएगा। जी, फैसलाबाद में रमज़ान मुबारक के दौरान चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। चीनी की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने से महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम पर मज़ीद बोझ डाला गया है। इस वक्त चीनी की कीमत 170 रुपये से लेके 180 रुपये फ़ी किलो तक आम दुकानों पर फ़रोख्त की जा रही है।
इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। बताइएगा, चीनी की कीमत बढ़ चुकी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस वजह से? चीनी दरअसल पहले 130 रुपये और 140 रुपये सेल हो रही थी, अब 160-70 रुपये सेल हो रही है, और आवाम को कह रहे हैं कि 130 रुपये मिलेगी, लेकिन 160-70 रुपये 80 रुपये तक सेल हो रही है चीनी, इसलिए आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। हाँ जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में इजाफा होने से शहरी इंतहाई परेशान है और शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी की कीमत के साथ अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मैसर हो सके। जी, रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में इफ्तारी में समोसा रोल हर घर की ज़रूरत बन जाती है। इनकी मांग में इजाफे के साथ ही कारीगर भी अपनी महारत के जौहर दिखा रहे हैं। ताज़ा समोसा रोल पट्टी किस तरह तैयार की जाती है, कसूर से सजाद अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। माह सियाम में समोसा और रोल पट्टी की खूब डिमांड होती है। ये पट्टी मुख्तलिफ मराहल में तैयार होकर लोगों तक पहुंचती है। समोसा या रोल पट्टी की तैयारी का आगाज होता है मैदे को पानी के साथ मशीन में अच्छे तरीके से गूंदने से। मैदा और पानी मिक्स होने पर इसके बड़े बड़े पेड़े बनाकर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इनको चपाती की शक्ल दी जाती है। मशीन से निकलने के बाद कारीगर बेलने के साथ इसको एक बड़ी और बारीक चपाती की शक्ल देते हैं। फिर कई चपातियों को ऊपर नीचे रखकर दहकती भट्टी पर मौजूद बड़े तवे तक पहुंचाया जाता है। कारीगर भट्टी पर इन बड़ी बड़ी चपातियों को कुछ देर पकाकर कटिंग के लिए भिजवाते हैं। मुख्तलिफ साइज की पट्टियां कटिंग के बाद पैक करके फरोख्त के लिए तैयार होती हैं। रोज़ों में इतना रश है, पट्टी तैयार होती नहीं है, 24 घंटे हम लगे रहते हैं, फिर भी पट्टी तैयार नहीं हो रही। ये हम इधर से ना रोल पट्टी समोसा पट्टी ये लेके जाते हैं घर में जाके रोल समोसे तैयार करते हैं। फ्रेश पट्टी हम जो लेके जाते हैं उसकी खूबसूरती और उसका जायका बहुत अच्छा आता है। जो दुकानों पे से फ्रीज़र हुई पट्टी लेते हैं वो और चीज़ होती है, इसीलिए हम ताज़ा फ्रेश और पट्टी लेके जाके रोल समोसे तैयार करते हैं। खरीदारों के मुताबिक बनी बनाई रोल या समोसा पट्टी की वजह से वक़्त की बहुत बचत होती है और जायका भी अच्छा होता है। रमज़ानुल मुबारक में समोसा और रोल पट्टी के कारोबार में तेज़ी हो जाती है। हर घर में दस्तरख्वान की खूबसूरती और मज़ेदार खानों के लिए ये ख़ास एहतमाम किया जाता है। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कासूर। रमजान मुबारक में गदागिरी पर पाबंदी के बावजूद शहर के मसरूफ मकामात पर गदागिरों ने अपने डेरे सब जमा लिए। सादे गदागिरी स्क्वाड भिखारियों को काबू करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। इसी पर देखते हैं जड़ावाला से अपने ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में पेशावर बकारियों ने शहरियों का नाक में दम कर दिया। शहर और इसके गिरदोनवाज से आने वाले बकारियों ने शहर में डेरे जमा लिए। पेशावर बकारी सड़कों, मसाजिद, बस स्टॉप, मार्केटों और मुख्तलिफ मकामात पर भीख मांगते नजर आते हैं। भीख मांगने पर पाबंदी के बावजूद सेहतमंद हट्टे कट्टे मर्द, खवातीन, बच्चे जगह जगह भीख मांगकर शहरियों को जबरदस्ती दुआएं और बददुआएं देकर परेशान करते हैं। कस्टमर आंदा वा ਉਹਦੇ मगर कोई समान ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਟੂਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦਾ ਪਰਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲਟਰ ਪਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ पे ब्लैकमेल करते हैं। बकारियों की यरकार के बावजूद इंसदादे गर्दागरी स्क्वाड बकारियों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। तंजीम बनाई हुई है गवर्नमेंट ने कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇਠ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿਆਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ टास्क फोर्स भी बनाई है पर कभी देखी नहीं। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी ने थाना बस मुल्क में खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें कसीर तादाद में सालन ने शिरकत की। आरपीओ मुल्तान ने सालन की दरख्वास्त की समाअत करने के बाद मौके पर अहकामात भी जारी किए। तफसीलात जानने के लिए बात करते हमारे नुमाइंदे शाहिद अमीन से। जी शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर आरपीओ मुल्तान ने थाना बस्ती मलूक में खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें कसीर तादाद में साइलिन ने शिरकत की। इस टाइम हमारे साथ कुछ साइलिन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप किस लिए आए हैं और क्या मामला है? मेरी जी चोरी हुई है 5 फरवरी 2025 ते ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਾਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਸਤੀ ਮਲੂਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ,
मेरी RPO की दरख्वास्त है, मेहरबानी करके मेरा इंसाफ किया जाए। शुक्रिया, मेहरबानी। एक शरीफ शहरी का कहना है कि मेरी 4 लाख की डकैती चोरी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी दाद रसी नहीं की गई। और भी कोई साहिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने खुली कचहरी का इनकाद किया है, ये खुश आइन है और आवाम के मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पे हल हो रहे हैं। हम RPO मुल्तान साहब से भी गुजारिश करेंगे कि थाना बस्ती मलूक की आवाम के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल करें, और लोग काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं और थाना बस्ती मलूक पंजाब का सबसे बड़ा या दूसरे नंबर पे थाना है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल हैं, तो RPO साहब से हमारी गुजारिश है कि जितने भी ये लोग हैं इनके मसाइल को हल करें और खुली कचहरी को इसी तरीके से रवां दवा रखें ताकि लोगों को दूर दराज सफ़र ना करना पड़े और उनके मसाइल उनकी दहलीज़ पे हल हो। इस साइलिन का कहना है कि खुली कचहरी का इनकाद करना एक बहुत अच्छा खुश आइन है ताकि साइलिन को उनकी दहलीज़ पर ही मसाइल हल किए जा सके उनके। जी, भावलपुर गवर्नमेंट स्कूल के सब्ज़ार में मियावाकी जंगल के सिलसिले में 400 पौधे लगाने का इफ्तिताह कमिश्नर सैयद जबी ने कर दिया। सजगाई मुहिम के दौरान डिवीजन भावलपुर में 12 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। भावलपुर में गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन ए में 400 पौधे लगाने के मौके पर कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबी ने कहा कि दरख्त माहौल की खूबसूरती, हवा को साफ रखने और ऑक्सीजन की फराहमी का बेहतरीन जरिया है। रवासा शजरकारी मुहिम के दौरान डिवीजन भर में 12 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। शजरकारी मुहिम के जरिए मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के सब्ज़ार को मुख्तलिफ फलदार पौधों की शजरकारी से मुज़य्यन किया जाए। ननकाना साहब के शहरियों के लिए ईद के मौके पर अब नया सूट पहनना इंतहाई मुश्किल हो गया, क्योंकि शहर के बेशतर दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है। शहरियों की ख्वाहिश है कि नए मलबूसात जेब तन करके ईद की खुशियां मनाएंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अली से। जी फुरकान, बताइएगा। बिल्कुल, ईद करीब आते ही हर शहर की ख्वाहिश होती है कि ईद पर नए कपड़े पहने जाए, लेकिन दर्जियों ने बुकिंग बंद के बोर्ड लगा के शहरियों की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मैं ननकाना साहब में एक दर्जी की दुकान में मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। सर, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वाकया ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है। क्यों? इसलिए कि जो दर्जी नमाज़ें पढ़ता है, इबादत करता है, मेरी दुकान पे जितने भी कारीगर हैं ये सब नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और तराबियाँ भी पढ़ते हैं। जब तराबियाँ का टाइम 10:30 बजे ख़त्म होता है, इसलिए बकाया जितना टाइम हो उसमें इतनी बुकिंग हो सकती जितनी हमने कर ली है। ये मुश्किल इसलिए पड़ी है कि हर बंदा चाहता है कि मेरे कपड़े नए हों, नए कपड़े लेके आते हैं, लेकिन हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। हमने जितनी बुकिंग करनी थी वो कर ली, यही बड़ी मुश्किल से पूरे उतरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जी, इनका कहना है रोज़ा रख के हम इबादत भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और तराबियाँ भी पढ़नी होती है, उस हिसाब से हम बुकिंग करते हैं। जी, फूड अथॉरिटी ने रमजान मुबारक में जाली मशरूबात की सप्लाई नाकाम बना दी। फूड अथॉरिटी टीम ने इंडस्ट्रियल स्टेट 17 किसी में सोडा वाटर प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 1150 लीटर गैर मयारी मशरूबात तल्फ कर दी हैं। तफसलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन जुबैर एजाज और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ताहिर सईद की सरबराही में 17 किसी में कार्रवाई अमल में लाई गई। मारूफ 1000 ब्रांड से मंसूब खाली बोतलें, 4 फिलिंग मशीन और 3 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए। मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलों में गैर मयारी मशरूबात की फिलिंग की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने मिलावटी और नाकिस मशरूबात मौके पर ही तल्फ कर दी। मारूफ ब्रांड्स के नाम से जालसाजी पर मुकदमा दर्ज, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर को इंसानी सेहत से खिलवाड़ की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। दादू में रमजान मुबारक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में सिंध के मुख्तलिफ अजला से 40 टीमों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट रोमान अकेडमी ने जतोई चैलेंजर्स को शिकस्त देकर फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की रिपोर्ट में देखिए।
के उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर रोमान क्रिकेट एकेडमी और राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से अब्दुल गफ्फार खेरो की याद में 3 रोज़ा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में सुबह सिंध के मुख्तलिफ अजला के क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और क्रिकेट के शायकीन ने भी बड़ी तादाद शिरकत की। सिंध भर से सारे बड़े बड़े प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और एक अच्छी लाइटिंग, अच्छा माहौल बनाया, एक अच्छा एंटरटेन किया है पूरे दादू की आवाम को। 40 टीमें यहाँ पे इन्होंने शिरकत की है और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है दादू की तारीख में ये। क्रिकेट तो खेल है दीवानों का और बहुत एंजॉय कर रहे हैं दोस्त भी। फाइनल मैच दादू की रोमान एकेडमी क्रिकेट टीम के प्लेयर ने जतोई चैलेंजेस से जीता। मेहमान खुशी की जानिब से विनर टीम को ट्रॉफी 80,000 कैश और रनर टीम को ट्रॉफी 40,000 कैश दी गई। क्रिकेट प्लेयर और शायकीन ने ग्राउंड पर सहूलियात के फुकदान और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से नज़रअंदाज करने का भी शिकवा किया। नाइट टूर्नामेंट आप क्राउड देख रहे हो, मैं समझ रहा हूँ इधर सहूलत नहीं, हमारे पास सहूलत होती तो रमज़ान में काफ़ी टूर्नामेंट इधर होते और जिधर टूर्नामेंटें होंगी जो बच्चे हैं वो गलत काम से दूर रहेंगे। हमारे जो MPM ने उनको गुजारिश है थोड़ी इन क्रिकेटरों की हेल्प ही कीजिए आए। ज़िला इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि वो खिलाड़ियों की मदद के लिए इस तरह के जो है सरकारी सतह पर भी रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कराया जाए ताकि सेहत की सरगर्मी जो है नौजवानों में बढ़ सके। अल्लाह बख्श, चैनल 5 न्यूज़ दादू। यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना के तलबा मुतनाज़ नहरों की तामीर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एयरपोर्ट रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। तलबा ने एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी भी करते रहे। एहतजाज करते मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध पर कॉर्पोरेट फार्मिंग के मंसूबे के तहत गैर कानूनी नहरें तामीर करके सिंध की मईशत को तबाह करने की साजिश की जा रही है, जो सिंध के अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के तलबा ऐसे इकदाम को मुस्तरद करते हैं। हम इस अमल की शदीद मज़म्मत करते हुए मुतालबा करते हैं कि गैर कानूनी नहरों की तामीर का मंसूबा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि सिंध के अवाम में फैली बेचैनी का खात्मा हो। सिंध दरिया पर निकाले जाने वाले 6 किनारों के खिलाफ जड्डू में बगी माइनर नहर के आबादकारों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मेन मीरपुर खास रोड पर धरना जारी है। मज़ीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे निसार रजा। निसार बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सिंध से गैर कानूनी कनाल निकालने के खिलाफ जो जमड़ो कनाल के पूछर के जिम्मेदारों की तरफ से एक एहतजाज किया गया जुदा रोड पर। हमारे साथ आबादगार मौजूद है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। दरियाए सिंध से 5 कैनाल और 1 कैनाल जो है वो ये अपना हेड सुलेमानकी से जो मनसूबा इन्होंने चोलिस्तान को आबाद करने का बनाया है, इसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि पहले से सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। पंजाब को जो